Assalamu alaikum dear students and welcome to online lecture. Okay, as you know dear students, in our previous lecture we were discussing the translation of our fourth chapter, thank you ma'am. Okay, so today we are going to continue our translation, but before we start our translation we will discuss our pair of words. Okay, आज हमारे पास जो pair of words हैं, फर्स्ट हमारे पास पेयर है childish. Childish कहते हैं अहमकाना, बेवकूफ़ाना, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि आई डिड नॉट लाइक हिज चाइल्डिश टॉक. एंड देन चाइल्ड लाइक कहते हैं मासूमाना. फॉर एग्जाम्पल आई लव हिम फॉर हिज चाइल्डिश हैबिट्स, ये सॉरी चाइल्ड लाइक हैबिट्स. एंड देन साइड कहते हैं हवाला देना, किसी कोई हवाला देना. फॉर एग्जाम्पल ही साइटेड मैनी एग्जाम्पल्स टू प्रूव हिज पॉइंट. एंड साइट कहते हैं किसी जगह को. फॉर एग्जाम्पल द साइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटीफुल. ओके, एंड देन साइट कहते हैं नजर या बेनाई वगैरह को. फॉर एग्जाम्पल हिज आई साइट इज वीक. एंड देन क्लॉक मीन क्लॉक ही, ठीक है, और पीस टाइम पीस जिसे हम कहते हैं. और क्लॉक फॉर एग्जाम्पल द क्लॉक हैज स्ट्रक 10. एंड देन क्लॉक कहते हैं चूहा वगैरह कोई जो अपने यानी कि पहना होता है ऊपर. फॉर एग्जाम्पल ही पुट ऑन हिज क्लॉक एंड वेंट अवे. देन क्लॉथ कहते हैं अनसिला कपड़ा, ठीक है, लेकिन जो ई के साथ होता है उसको कहते हैं सिले हुए कपड़े या कपड़े पहनाना वगैरह. फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ हम इसको अपने सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं कि ही डील्स इन क्लॉथ्स, कि वो कपड़े का कारोबार करता है. एंड देन क्लॉथ यानी कि फॉर एग्जाम्पल ही वेयर्स लूज क्लॉथ. ओके, या द नेक मस्ट बी क्लॉथ. ओके, कोर्स COURSE के साथ, ठीक है. इससे मुराद होता है कहते हैं सादा, सिंपल. फॉर एग्जाम्पल सम पीपल डू नॉट लाइक कोर्स फूड, के कुछ लोग जो है सादा खुराक इसको यानी कि पसंद नहीं करते हैं. देन कोर्स कहते हैं रास्ता. फॉर एग्जाम्पल द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स. आई होप यू हैव गॉट. एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन. मेरे पास ये ट्रांसलेशन जो हमने यहाँ पर एंड की थी इन आवर प्रीवियस लेक्चर, ये पेज नंबर 27 है फ्रॉम द वेरी लास्ट लाइन. अगर आपके पास न्यू बुक है तो उस पर पेज नंबर 28 होगा. ओके, यहाँ पर हमने खत्म किया था इस सेंटेंस पे कि एवरीबॉडी इज गोइंग गॉट समथिंग इन कॉमन, ठीक है. यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे. सो यू सिट डाउन व्हाइल आई फिक्स, कहते हैं इसलिए तुम बैठ जाओ कि जब तक मैं यानी कि खाना लगा देती हूँ. ओके, एंड देन समथिंग टू ईट, वो उस औरत ने लड़के से कहा कि तुम बैठ जाओ, मैं खाने के लिए यानी कि खाना लगाती हूँ, टेबल लगाती हूँ. यू माइट रन दैट कॉम थ्रू योर हेयर सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल. कहते हैं डिसेंट, रिस्पेक्टेबल. कहते हैं तुम अपने बालों में ये कंघी कर लो ताकि तुम यानी खुश वज़ा लगो, यानी तुम अच्छे लगो. ओके, इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड अ स्क्रीन कंसीलमेंट, कर्टन जिसे कह सकते हैं. फिर क्या हुआ कि कमरे के दूसरे कोने में पर्दे के पीछे ओके वाज अ गैस प्लेट, ठीक है. प्लेट मीन हर्थ, स्टोव, यानी गैस का यानी कि जो चूल्हा था. एंड एन आइस बॉक्स मीन फ्रीजर को कह सकते हैं, और एक फ्रीजर था. ओके, मिस जोन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन. तो मिस जोन्स जो हैं वो वहाँ से उठी और यानी कि स्क्रीन के पीछे यानी मीन पर्दे के पीछे वो चली गई. द वुमेन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी इफ ही वाज गोइंग टू रन नाउ, यानी कि वो जो औरत थी उसने लड़कों को बिल्कुल यानी उसने इसको नहीं देखा कि क्या वो भागने वाला है या वो भागने जा रहा है या भाग रहा है क्या. उसने उसको देखा, उसको नोट ही नहीं किया. नॉट डिड शी वॉच हर पर्स, ना ही उसने अपने पर्स को देखा. ओके, आई मीन शी यानी कि शी इज ट्राइंग टू ट्रस्ट हिम, मतलब ये है कि उस पर यानी कि भरोसा करना चाह रही है, वो चाहती है कि उस पर यानी कि वो भरोसा करे. ओके, एंड देन विच शी हैड लेफ्ट बिहाइंड, ना ही उसने पर्स को देखा जो उसने यानी कि पीछे छोड़ा था, यानी कि हर ऑन द डे बेड, यानी कि जो उसने सोफे पर छोड़ दिया था पर्स, ना ही उसने अपने पर्स को यानी कुछ तवज्जो दी, ना उसने उसको देखा. बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम, लेकिन क्या हुआ कि लड़का जो है, लड़का बड़े एहतियात से पर्स से दूर यानी कि जाके बैठ गया, यानी इस तरह बैठा away from the purse where he thought she could easily see him out of the corner of her eye if she wanted to. यानी कि जहाँ पर वो सोचता था, जहाँ पर उसका ख्याल था कि अगर वो औरत जो है उसको देखना चाहे अपनी यानी कि आँख चुराकर इस तरह से, तो उसको वो देख सकती थी, ठीक है. वो ऐसी जगह पर बैठ गया.
he did not trust the woman not to trust him. अब ये कहता है इसे औरत पर इत्मीनान यानी कि एतबार नहीं था कि वो इस पर भरोसा ना करे, ठीक है। यानी कि वो मजीद अब यानी कि अब वो ये नहीं चाहता था कि इस पर यानी कि शक किया जाए, इस पर यानी कि बहुत उस पर यानी कि शक करे, अब यानी अब मजीद वो ये नहीं चाहता था। ओके, एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ, ठीक है, यानी कि नॉट वांट टू बी यानी कि डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट मीन डिस्ट्रस्ट जिसे कहते हैं, सस्पेक्ट जिसे कहते हैं, यानी कि अब वो मजीद ये नहीं चाहता था कि उस पर एतबार ना किया जाए। ओके, देन डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर, आस्क द बॉय, मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग। उसने कहा क्या आपको स्टोर से दूध या कोई और चीज़ मंगवाने के लिए किसी शख्स को भेजने की ज़रूरत है एक्स्ट्रा, ठीक है। उसने कहा नहीं। ये वाली जो लाइन है ये पंक्चुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, डोंट बिलीव एक्सेप्ट और कन्फाइड जिसे हम कह सकते हैं, आई डू, सेड द वुमन। उसने कहा नहीं मुझे यानी कि ज़रूरत नहीं है, अनलेस यानी कि इफ़ नॉट, व्हेन, टिल व्हेन जिसे हम कह सकते हैं, अनलेस यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योरसेल्फ। उसने और कहा मुझे यानी कि ऐसा मत सोचो मुझे ऐसे यानी कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हाँ अगर तुम्हें मीठा दूध चाहिए तो फिर तुम वहाँ पर जा सकते हो। आई वॉज गोइंग टू मेक कोका आउट ऑफ दिस केन, केन कहते हैं सील्ड इन ए बॉटल, मिल्क आई गॉट हेयर, कहते हैं मैं मेरे यानी कि मैं तो अपने पास मौजूद ये जो डब्बे में दूध है मेरे पास इसको यानी कि मैं मशरूब बनाने लगी हूँ इससे। ओके, इससे यानी कि जो कोका मशरूब है वो बनाने लगी हूँ। एंड देन दैट विल बी फाइन सेड द बॉय। उसने कहा तो फिर ठीक है ये यानी कि ये उम्दा होगा, लड़के ने कहा। ओके ओके, शी हेडेड सम लिमा बीन्स एंड बीफ शी हैड इन द आइस बॉक्स। फिर उसने क्या किया कि उसने फ्रीज़र में रखे हुए यानी कि लोबिया की जो फलियाँ होती हैं, लिमा बीन्स उनको कहते हैं, ठीक है, वो और गाय के गोश्त के जो टुकड़े वहाँ पर यानी कि पड़े थे, जो गोश्त होता है उसके, उनको वो गर्म किए उसने, मेड द कोका, उसने कोका बनाया, एंड सेट द टेबल, और टेबल पर उसको लगा दिया, सजा दिया। ओके, द वुमन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड। उस औरत ने उस लड़के से उससे नहीं पूछा कि वो कहाँ रहता है, आई मीन टू से अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, कि उससे नहीं पूछा कि वो कहाँ रहता है, उसका अता पता क्या है वगैरह वगैरह, और हिज फॉक्स मीन हिज फैमिली, हिज पीपल, और एनीथिंग एल्स दैट वुड एम्बैरस मीन कंफ्यूज, डिस्कम्फर्टिंग। और उसने उससे कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछी जिससे उसको शर्मिंदगी होती है वगैरह वगैरह, ठीक है, कि उसने उससे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पूछी। इंस्टीड एज द एड सॉरी, इसकी बजाय जब वो यानी खाना खा रहे थे, शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन ए होटल ब्यूटी शॉप दैट स्टेड ओपन लेट। ओके, उसकी बजाय जब वो खाना खा रहे थे तो उसने उसको अपनी यानी कि जॉब के बारे में, उसकी न्यूज़ के बारे में बताया कि उसने अपनी नौकरी के बारे में कि वो एक होटल ब्यूटी शॉप में काम करती है, ठीक है, जो रात को देर तक खुली रहती है। व्हाट द वर्क वाज लाइक, कि उसके काम की नीयत क्या थी, एंड हाउ ऑल काइंड ऑफ वीमेन केम इन एंड आउट, और यानी कि और किस तरह तमाम किस्म की औरतें वहाँ आती जाती हैं इस तरह। ओके, ब्लॉन्ड्स, फिर वो यानी कि सुनहरे बालों वाली जो औरतें हैं, एंड देन रेडिश सुर्ख बालों वाली, एंड स्पेनिश और हस्पानवी औरतें, वो जो ख़वातीन इस किस्म की वहाँ पर आती हैं। ओके, देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक। ओके, फिर उसने क्या किया कि इसने इसके लिए इनके 10 हिस्सों वाला जो 10 सेंट केक है उसको अपना यानी कि आधा केक जो है उसको काट के दिया इस लड़के को। Eat some more, son, she said, उसने कहा कि बेटा कुछ और खाओ, when, उसने यानी कहा कुछ मज़ीद खाओ, when they finished eating, जब उन्होंने खाना ख़त्म किया, she got up and said, वो यानी कि उठी, उसने कहा now here, take this $10 and buy yourself some blue suede shoes। और अब उसने कहा कि अब ये यानी कि $10 लो और इससे अपने जो यानी कि जो तुम यानी कि नीले जूस नहीं खरीदना चाहते हो बकरी के खाल वगैरह के, तो वो जाके अपने यानी ब्लू स्वेड शूज़ जो है तुम अपने ख़रीद लो। एंड नेक्स्ट टाइम, और दोबारा कभी फिर कहते हैं, डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग मीन कहते हैं यानी कि कोई चीज़ यानी कि खींचने यानी कि स्नैच और वगैरह करने को। ओके, सिक्योर, स्नैच, क्लिंग टू जिसे कह सकते हैं, ऑन टू माई पॉकेट बुक नॉर एनीवन एल्स। और कहती हैं क्या, और अब दोबारा कभी भी मेरे पास छीनने की कोशिश नहीं करनी, और ना ही कभी किसी और का जो पर्स है तुमने छीनने की कोशिश करनी है, यानी दोबारा किसी का तुमने पर्स नहीं छीनना, ये पैसे ले लो और चले जाओ। बिकॉज शूज गॉट बाय ड्वेलिश अक्यूज्ड।
ओके, यानी ACCU आर accursed SED, और डैमेबल DAMNABL डैमेबल जिसे कहते हैं, विल वेज सॉरी डेवेलिश वेज विल बर्न योर फीट, के ऐसे क्योंकि शैतानी तरीकों से हासिल किए गए जो जूते हैं वो तुम्हारे पाँव जला देंगे। उसका मतलब ये है यानी कि वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होगा। अगर तुम कोई जायज़ तरीके से कोई चीज़ भी खरीदोगे तो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। आई गो टू गेट माई रेस्ट नाउ, कहते हैं अब मुझे आराम करना है, बट फ्रॉम हेयर ऑन, लेकिन कहते हैं आज से, फ्रॉम टुडे सन आई होप यू विल बिहेव योर सेल्फ, मीन एक्ट करेक्ट और कंडक्ट योर सेल्फ, यानी कि यू विल नॉट मिसबिहेव, और यानी कि तुम जो है ऐसा कोई काम नहीं करोगे। और कहती है कि मेरा ख्याल है, कहती है कि और यानी कि आज से यानी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि बेटे आज से तुम यानी कि बेहतर हो जाओगे, अपने आप को यानी कि सुधार लोगे और बेहतर रवैया अख्तियार करोगे। उससे ये कहने की कोशिश करिए, यानी बिहेव योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप को काबू में रखोगे और तुम ऐसे कोई हरकत नहीं करोगे गैर अखलाकी वगैरह। She led him down the hall to the front door and opened it. क्या किया वो उसे राहदारी में वहाँ पर नीचे यानी कि वो जो थी में से जो उनका मेन दरवाज़ा था, बड़ा सदर दरवाजे की तरफ यानी कि आई और उसे खोला। गुड नाइट, उसने कहा शब खैर, बिहेव योरसेल्फ बॉय, उसने कहा अच्छे अखलाक का मुजाहरा करो। शी सेड, उसने कहा लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट एज ही वेंट डाउन द स्टेप्स, कहते जो ही वो सीढ़ियों से नीचे यानी कि उतर कर यानी कि सड़क पर चला गया। Okay, the boy wanted to say something other than, वो जो लड़का है यानी कि उससे कुछ कहना चाहता था, कुछ मज़ीद कहना चाहता था। थैंक यू मैम, उससे यानी कि वो लड़का जो है उसको शुक्रिया मैडम के अलावा उसे कुछ और भी कहना चाहता था टू मिस लियोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, उसको यानी कि बट ऑल्दो हिज लिप्स मूव्ड, लेकिन अगरचे उसके होंठ भी हिले, ही कुडंट इवन से, लेकिन वो कुछ भी ना कह सका। That as he turned at the foot of the barren, मीन कहते हैं deserted stoop कहते हैं स्लोच और slum SLUMP slum, porch PORCH वगैरह, ओके, stoop and looked up at the large woman in the door। फिर क्या किया कि इसने यानी कि जब वो यानी कि सुसान वहाँ पर जो गुजरा था वहाँ पर यानी कि उसके दामन में बिल्कुल दरमियान यानी कि वहाँ पर यानी कि मुड़ा, और तो इसने इस बड़ी कद वाली जो खातून थी उसने उसको देखा। देन शी शट द डोर, फिर क्या किया उसने, फिर इस खातून ने उसने दरवाज़ा बंद कर दिया उस पर, ठीक है। तो ये थे हमारा पूरा चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड इट्स ट्रांसलेशन एंड इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर इट्स एक्सरसाइज। So I think it's enough for today, and inshallah see you in the next lecture. Keep working, and Allah Hafiz.